कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसके साथ शुरुआत करते हैं। हम ना यूजुअली देखते हैं ना कई कई क्लासेस में ना मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत होती है। इससे बढ़िया मोटिवेशनल कोट क्या होगी कि भैया लोगों ने गानों में सिद्ध कर दिया कि भैया कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये किसके लिए बोल रहे हो सर? आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए बोल रहा हूं कि उनका काम है कहना। ठीक है, वो कहते रहेंगे, वो उनकी इनसिक्योरिटी है, वो बोलते रहेंगे। आपका काम क्या करना है? ये भगवान ने पता एक कान दे देते, बहुत था यार, इतनी तो बातें सुनने वाली होती ही नहीं है। दो कान इसीलिए दिए भगवान ने, यहां से सुनो, जाने दो, बीच में रोक के एनालाइज मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। और कोशिश करो अवॉइड करो, सुनना ही अवॉइड करो। घर वाले आए, जिस दिन रिश्तेदार आए, अंदर से लगा लो कुंडी और बोलो है ही नहीं भैया, घर में ही नहीं है, घर में ही नहीं, तबियत खराब, पेट खराब, तो कोविड के सिम्टम्स हैं, दूर रहो मुझसे। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास। कैसे हैं आप? एकदम मजे में? चलो पहला सवाल निपटाओ फिर, पहला सवाल निपटाओ। टाइमर दूं क्या? टाइमर के बिना करोगे? नहीं यार कर दो, टाइमर के साथ कर दो यार फटाफट से, फिर मैं बताता हूं। कोशिश करो क्या आएगा इसका आंसर। कह रहे कि एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें 3 क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहां पे वो क्या कहता है, कहता है कि ना सॉल्व द गिवन क्वांटिटीज टू एस्टैब्लिश अ करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। PQR आर 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो नहीं होती प्राकृतिक संख्या। एंड उसके बाद कहता है PQR का जो एवरेज है वो x है, विच इज डिविजिबल बाय 2। तो इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी, क्या बड़ी क्या छोटी, जल्दी से बताओ। चलो मैं बताता हूँ यार, अभी तुम बच्चे हो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा लोड दूंगा नहीं मैं तुमको, सिखाने आया हूँ, बेसिक से मैं सिखाऊंगा। सबसे पहला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया एक टर्म का जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये 1 से शुरू होती हैं। देखिए दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक तो होती है 0 1 2 3 4 5, ऐसे चलते 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 आगे चलती जाती हैं। एक होती है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। हम इन दोनों में से क्या चीज यूजुअली कंसिडर करते हैं जब हम गिनती करते हैं? मान लो आपको बोले कि जरा गिन के बताओ पार्टी में कितने लोग आए हुए हैं, तो तुम क्या करोगे? 1 2 3 4। क्या तुम ऐसे गिनोगे? 0 1 2 3? नहीं नहीं, जीरो हम गिनते ही नहीं है, हम शुरू करते हैं 1 2 3 4। हमारे ये नेचुरल, हमारा काम है, हम ये नेचुरली इस तरीके से पढ़ते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और अगर इन नेचुरल नंबर्स में एक जीरो और जोड़ दें तो उनको बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल और होल नंबर बचपन में छठी कक्षा में पढ़ा था, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अभी छठी कक्षा का जो काम है उसके अंदर क्या कहता है कि कोई भी 3 रैंडम नेचुरल नंबर्स हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं, एनी 3, कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं, वो कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कंडीशन दी नहीं कि P बड़ा है कि Q बड़ा है कि R बड़ा है, R बड़ा है कि Q बड़ा है कि P बड़ा है, कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोल दिया 3 नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, फिर कहता है एवरेज ऑफ PQR इज x विच इज डिविजिबल बाय 2। ओके, PQR का जो एवरेज है वो x है, PQR का जो एवरेज है वो x है। सुनना मेरी बात। अच्छा, व्हाइट स्क्रीन चुभ रही है क्या यार? मैंने कंटेंट टीम को बोला भी यार व्हाइट में मत बनाओ, बच्चे दुखी हो रहे हैं, हम कर देते हैं यहां से ब्लैक। चलो, आंखों में चुभती है यार व्हाइट, मैंने भी देखा, बाद में इसको मैं कराता हूं चेंज आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो देखो PQR का एवरेज अगर x है तो PQR का सम कितना हो जाएगा? एवरेज का मतलब यही होता है। अब अगर ये x है तो सम कितना हो गया? सम हो गया 3x, 3x, ये सम हो गया, PQR का सम हो गया 3x। अब वो क्या बोलता है x के लिए? x इज डिविजिबल बाय 2। x के लिए क्या बोलता है? दिस x इज डिविजिबल बाय 2। मतलब x इज डिविजिबल बाय 2 का क्या मतलब है? x एक इवन नंबर है, x एक इवन नंबर है, x इज डिविजिबल बाय 2 का मतलब है x एक इवन नंबर है।
x एक इवन नंबर है तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है भैया, ये सम 6 हो सकता है, ये सम 12 हो सकता है, ठीक है। और ऐसे ही करते जाओ 24 हो सकता है, चलते जाओ आगे बढ़ते जाओ, मतलब ये 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, 18 भी हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 24 हो सकता है, चलते जाओ ऐसे ही, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो एक बार बेसिक कंडीशन लेके चलते हैं, चलो एक बार बेसिक कंडीशन लेके चलते हैं कि जो x है वो 6 है, ठीक है। ये जो यहाँ पे सम है जो 6 है इनका तीनों का, अगर सम 6 है तो कोई भी 3 नंबर बताओ जिसका सम 6 होता है। भाई 1 2 3 का सम 6 होता है, तीनों अलग अलग होने चाहिए, तीनों डिफरेंट होने चाहिए, उसने क्लियरली बोला है तीनों डिफरेंट, कोई सेम नहीं है नेचुरल नंबर, तीनों डिफरेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद 1 2 3। 1 2 3 से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन, मैक्स मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। मिनिमम हो या मैक्सिमम हो क्या फर्क पड़ता है, जब तीनों का स्क्वायर करके मुझे ऐड करना है तो मिनिमम मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का सम। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का सम कितना होगा भैया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। मतलब क्वांटिटी 1 क्या आ गई, क्वांटिटी 1 आ गई यहाँ पे 14, क्वांटिटी 1 आ गई 14। क्वांटिटी 2 की तरफ नजर लेके जाओ जरा एक बार, कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी आर एंड क्यू आर। ये बढ़िया चीज है, मैक्सिमम का यहां मतलब है, क्योंकि हमको नहीं पता, देखो पी क्यू आर है 1 2 3, हमको नहीं पता कि इनमें से P कौन सा है, हमको नहीं पता इनमें से Q कौन सा है, हमको नहीं पता इनमें से R कौन सा है। तो कहता है अपनी मर्जी से मानो, इनमें से कोई P मानो, कोई Q मानो, कोई R मानो, अपनी मर्जी से मानो, बट मुझे इधर जो प्रोडक्ट का सम चाहिए ना PQ प्लस QR, वो मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम, एकदम मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भैया, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट मानना है जिसमें एक नंबर सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, बस और कुछ भी नहीं, एक नंबर सेम होना चाहिए। सो मैं एक काम करता हूं ना, 2 गुना 3 ले लेता हूं और 1 गुना 3 ले लेता हूं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू 3, आ जाएगी वैल्यू 6, 3 + 6 होता है 9। इससे बड़ी वैल्यू निकाल सकते हो क्या 1 2 3 में से पी आर और क्यू आर का सम, इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। अब मान लो आपने लिया R को ले लिया 2, तो 3 × 2 3 × 2 आएगा और 1 × 2 आएगा, तो उससे तो वैल्यू 8 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू 9 आ सकती है 1 2 3 का इस्तेमाल करते हो, इससे बड़ी वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, इससे बड़ी वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। सो 9 आ सकती है ये वैल्यू मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी। क्वांटिटी 3 क्या आएगा, क्वांटिटी 3 हमने लिया मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। अब यहां मुझे क्या करना है, घटाना है। अभी भी पता है क्या वो कह रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, जो मर्जी ले लो, पी क्यू आर को जो मर्जी ले लो, मेरे को इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, आर को छोटे से छोटा नंबर लूंगा ताकि सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे लिए आसानी रहे, सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे लिए आसानी रहे, तो मैं आर को छोटे से छोटा नंबर लूंगा और बड़े से बड़ी वैल्यू आ जाए जिससे मेरे पास, ठीक है। सो पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, तो पी क्यू को लूंगा मैं 3 2 माइनस आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 6 - 1 मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ सकती है 5। सो कौन सी वैल्यू बड़ी आई, Q1 Q2 Q3 में Q1 सबसे बड़ी आएगी, Q2 सबसे उसके बाद और Q3 उसके बाद, ठीक है। अब आप ये सेम चीज 12 के साथ भी कर सकते हो, 12 के साथ भी आप ऐसे ही नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, चाहे 2 4 6 ले लो, आप और कोई लेना चाहते हो और कोई ले लो। इसमें से घूम फिर के निष्कर्ष यही निकल के आएगा कि भैया जो स्क्वायर्स का, इंडिविजुअल स्क्वायर्स का सम होगा ना, वो इन दोनों से तो बड़ा ही होगा, इन दोनों से तो बड़ा ही होगा। और यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये एक तरीके से प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट्स का सम है और ये कहीं ना कहीं उनका डिफरेंस है, तो डिफरेंस सम से छोटा ही होगा, ठीक है। तो यहां पे इनके बीच में यही रिलेशन होने वाला है कि ये वैल्यू सबसे बड़ी, ये छोटी और ये उससे छोटी। आप कोई भी नंबर मानोगे यही निकल के आएगा। क्लियर है बाबा, बोलती नहीं है पब्लिक यार, पब्लिक बहुत नींद में लग रही है मेरे को आज। बोलो, मैंने क्या गाना गाया था आते हुए, क्या गाना गाया था, कुछ तो परेशान नहीं होने का यार, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं। सर तीनों को अलग अलग एज्यूम करना है, हाँ जरूरी है, बोला उसने डिफरेंट है। एक बच्चा कहता है सर तीनों के लिए अलग अलग वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उसने ना हर एक में ना आपको बेसिकली 3 नंबर्स दे दिए,
तीन नंबर्स दे दिए, बताया नहीं कौन सा पी कौन सा क्यू कौन सा आर, बताया नहीं है। कौन सा पी कौन सा क्यू कौन सा आर बताया नहीं है। तीन नंबर्स हैं, तीनों अलग अलग नंबर्स हैं। तो वो बेसिकली कह रहा है कि दो का प्रोडक्ट पी आर का और क्यू आर का प्रोडक्ट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकाल सकते हो, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट और तीसरे का स्क्वायर उसमें से घटाना है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकाल सकते हो। तो पी क्यू आर कौन सा, क्योंकि या तो वो मेरे को बताता कि क्यू बड़ा है, पी बड़ा है, आर बड़ा है, नहीं, वो कह रहा है कोई भी तीन नंबर है, तो हम कोई भी तीन लेंगे। और उस हिसाब से, क्योंकि हम यहां पे दोनों जगह पे अलग अलग पी और क्यू आर की वैल्यू इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि उसने यहां कंडीशन दी है कि इस रिलेशन के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ। अगर वो बोलता है ना व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू, फिर हम तीनों में सेम लेते पी क्यू आर की वैल्यू। बट यहां क्या कह रहे हैं कि आप कुछ मर्जी वैल्यू डालो, मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ, मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ, मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो हम पी क्यू आर की तीन वैल्यूज जानते हैं, वो अपनी मर्जी से पी को क्यू को आर को दे देंगे। ठीक है, बोलो, हाउस द जोश। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, ये कुछ अलग सा सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना क्या कहता है ये, इसकी बारीकी को समझो, क्या कहना चाहता है, इसको समझो, क्या आपके सामने रख रहा है वो। सर 3 4 5 लेके कर सकते हैं क्या? हाँ, 12 वाला केस लेके कर सकते हो। अपर्णा कर सकते हो 12 वाला केस लेके। आंसर नहीं आया है। हाँ जी अभिषेक, वो तो उसके हिसाब से बहुत वेरी करता है। शिवम ठीक है, मैंने सबमिट किया हुआ है अनअकैडमी को, ये अगर अनअकैडमी की तरफ से अप्रूवल आता है तो बहुत बढ़िया। अब इनमें से कौन सी चीजें ट्रू हैं? अब वो कहता है कि ना, एक तरफ क्या कहता है, वो कहता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है ए, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 2। 3 से डिवाइड करता हूं ना मैं, जब 3 से डिवाइड करता हूं, मतलब 3 का कोई 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, बेसिकली वो ए जो है 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। सही है, बढ़िया। और वहीं दूसरी तरफ वो मेरे को बोलता है कि अगर मैं उसी पॉजिटिव इंटीजर ए को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है, मतलब वो किसी 5 के मल्टीपल से 1 ज्यादा भी है। ठीक है, वैसे बोल रहा है, ये दो कंडीशंस आपके सामने रख रहा है। अच्छा एक काम करो, जब आप, एक सेकेंड, आपके पास क्या क्या कंडीशन निकल के आती हैं? आप पी को इसमें 1 रख सकते हो, पी को 2 रख सकते हो, पी को 3 रख सकते हो, पी को 4 रख सकते हो, पी को 5 रख सकते हो, पी को 6 रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे अगर आप पी को 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 3 + 2 5। हमारा नंबर क्या आ गया? ए क्या आ गया? 5 आ गया। पी को 1 रखा तो नंबर 5 आ गया, पी को 2 रखूंगा तो 8, वैसे ही ये 11, ऐसे ही नंबर बढ़ता जाएगा आगे। अब मैं 4 रखूंगा तो ये आ जाएगा 14, 17, 20, ऐसे अलग अलग वैल्यूज आएंगी। वहीं पे अगर ऐसे ही देखूं मैं, क्यू के केस में क्या आएगा? मैं क्यू को अगर 1 रखता हूं, क्यू को 2 रखता हूं, क्यू को 3 रख सकता हूं, क्यू को 4 रख सकता हूं, ऐसे अलग अलग कंडीशंस रख सकता हूं मैं, सामने आएंगी मेरे। ठीक है, ये सब चीजें। तो इस हिसाब से मैं क्यू को 1 रखूंगा तो कितना मिलेगा वो मुझे मिलेगा भैया 6। क्यू को 2 रखूंगा तो मुझे 11 मिलेगा, 3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इसी तरीके से 3 रखूंगा तो 16 मिलेगा, 4 रखूंगा तो 21 मिलेगा, 5 रखूंगा तो 26 मिलेगा, 6 रखूंगा तो 31 मिलेगा। बट ये जो नंबर ए है, ये है तो सेम ही ना, क्योंकि वो उसी एक ही बात कर रही है। एक ही सवाल जो है वो एक ही बात कर रहा है, ऐसे अलग अलग नहीं। ये ए, ये भी ए, ये अलग अलग होता तो वो नीचे बी लिखता। वो एक ही बात कर रहा है, मतलब वो नंबर सेम है। नंबर सेम है तो दोनों जगह पे सेम नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। 11 11 है, 11 है, बिल्कुल है, सही बात है।
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सो यहां पे बेसिकली ए जो है ना वो 11 है, ए जो है वो 11 है। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो बाबा। क्या सिर्फ ए 11 हो सकता है? सवाल ये आपके सामने आता है, क्या सिर्फ सिर्फ ए जो है वो 11 हो सकता है? तो जवाब है नहीं, वो 26 भी हो सकता है। ऐसे मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, 26 भी हो सकता है। तो ये सारे नंबर सेटिस्फाई करेंगे इसको, तो कोई भी एक नंबर से आप काम कर सकते हो। 11 से कर लो चेक, चाहे 26 से कर लो चेक, ठीक है, चाहे उसके बाद से कर लो चेक, ठीक है। तो 11 से आपने मान लो चेक किया, ठीक है। 11 माइनस 1 यानी कि 10, क्या 5 से डिविजिबल है? हाँ जी है। 11 माइनस 2 कितना होता है? 9। बट 26 माइनस 2 24 जो होता है वो 4 से डिविजिबल है। तो यहां से एक कंडीशन डबल बन के आती है, ठीक है। क्या 26 यहां पे सेटिस्फाई सच में कर रहा है? पी को अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा ना पी को 8 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 3 8 24 प्लस 2, ठीक है, सही बात है। सो यहां पे वो क्या कहता है, देखो 11 से बन रही है बात, ऐसे ही 26 से बन रही है बात। सो 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है, 11 माइनस 1 5 से डिविजिबल होता है। बट यहां पे अगर आप देखोगे ये बात बिल्कुल ठीक है, बट a माइनस 2 4 से डिविजिबल है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस केस में वो हो रहा है 4 से डिविजिबल, बट इस केस में नहीं हो रहा। इवन ऐसा एक नंबर आगे 4 और आएगा, क्या आएगा? 41 आएगा आगे, और तो 41 के केस में भी नहीं हो रहा। तो ये अगर यूनिवर्सली ट्रू नहीं है तो ये गलत है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या निकल के आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 15। ये चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4, ए स्क्वायर करूंगा तो 11 के हिसाब से 121 आएगा, प्लस 3a 3 के हिसाब से करूंगा तो यहाँ पे 3 इंटू 11 33 आ जाएगा माइनस 4। तो ठीक है, ये 150 आ रही है वैल्यू। क्या 150 15 से कटती है वैल्यू? कटती तो है, कटती तो है। एक बार 26 से भी चेक कर लेते हैं। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर होता है 676। उसके बाद 26 का 3 गुना कितना होता है? 78, ठीक है, 26 का 3 गुना 78 होता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो माइनस 4 कर दिया आपने, तो ये आपको कितना मिलेगा? ये जो 14 बन रहा था, ये जो 14 बन रहा था बेसिकली 14 माइनस 4 10 रह गया, और 10 रह गया तो ये 750 आ गया, जो फिर 15 से कटता है। तो ये बात भी ट्रू है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है, फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर है मेरे भाई? बोलो एक साथ एक बार। क्लियर है बाबा? बोलते नहीं हो यार। क्लियर है? तो इस तरीके से ये बात आपकी बनने वाली है, ठीक है। यूनिवर्सली ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रू नहीं है ये, बेशक 24 के लिए ट्रू, 26 के लिए ट्रू है, बट आगे और नंबरों के लिए ट्रू नहीं है ये। बन गया? बताओ घबराते क्यों इतना? घबराने वाली बात है नहीं है यार, तुम पढ़ो तो सही आराम से, चीजें बहुत बढ़िया कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझते हैं। हमको ए के बारे में पता चला, ए की 2 कंडीशंस पता चली। एक का, एक तो पता चला कि वो 3p प्लस 2 है, और एक तरफ पता चला ए का कि वो बेसिकली 5 से जब डिवाइड करते हो 5q प्लस 1 है, ठीक है। आपने ऐसा किया, इसको लिख दिया 5q माइनस 3p, 5q माइनस 3p इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। 5q माइनस 3p इज इक्वल टू 1 आ गया। तो q और p की जगह आप मल्टीपल केसेस निकाल के देख सकते हो, q और p की जगह आप मल्टीपल केसेस निकाल के देख सकते हो। आपकी बात यहां पे बन जाने वाली है। और इसके अलावा आप एक चीज और समझ सकते हो इसके अंदर कि ना, देखो यूनिवर्सली चेक कर सकते हो आप, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है ना, ये दोनों नंबर जो है ना वो ए ही हैं। ये नंबर भी ए है, ये नंबर भी ए है। आप ना नंबर एज्यूम ना करो, नंबर एज्यूम मत करो आप, ठीक है। अगर आप नंबर एज्यूम नहीं करोगे ना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ इन्हीं से चेक कर सकते हो, जैसे कि a माइनस 1, a माइनस 1 अगर आप यहां कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दो तो 5 आएगा। तो क्या नंबर 5 से कटता है ये वाला? बिल्कुल कटता है। अब a माइनस 2 कर दो, यहां ये क्लियर नहीं है, a माइनस 2 कर दिया आपने, सो ये 3p आ गया, सो 3 का मल्टीपल है।
हाँ, 3 का मल्टीपल जो है वो 4 का मल्टीपल भी हो सकता है, बट नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम। सो यहां पे ये नहीं हो सकता। और सिमिलरली आप 3p+2 को या 5a+1 को यहां पुट कर दोगे ना, तो यहां भी कोई ऐसा रिलेशन बन जाएगा जो 15 से कॉमन निकल जाएगा। सो आप इसको नंबर एज्यूम करे बिना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब पता है क्या, ये चीज समझ नहीं आती ना, 3p+2 या 5q+1 कैसे हुआ। चलो बताता हूं तुमको ध्यान से। देखो फॉर्मूला आता है एक, ठीक है, फॉर्मूला आता है कोशिएंट वाला, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, ये सब का सम। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक सी चीज का ध्यान रखो कि आपको पता है कि जब आप मान लो 57 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, यहां पे 28 आएगा, 28 बार ये 56 आएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप जानते हो कि ये जो बीच वाला 57 है, ये बीच वाला जो 57 है, ये 28 का डबल है और उसमें 1 जोड़ा हुआ है ना। आप क्या कह सकते हो, 28 का डबल है और उसमें 1 जोड़ा हुआ है, यही कहोगे। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपने 101 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो आप क्या करोगे, 4 का, मान लो 102 को डिवाइड करना है आपने 4 से, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 4 का 25 गुना, यहाँ पे 100 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर जो ये जो 102 है ना, ये 4 का 25 गुना है प्लस 2 है, ठीक है, ऐसा बोलोगे आप मेरे को, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में जो बोला गया है ए के बारे में, ए के बारे में बोला गया कि जब आप ए को 3 से डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर आता है, ठीक है। जब आप ए को 3 से डिवाइड करते हो ना तो 2 रिमाइंडर आता है। मान लो ये p टाइम्स कटेगा, p टाइम्स कट रहा है और फिर 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या मैं a को नहीं लिख सकता 3p+2। फिर बाद में वो बोलता है कि जब आप a को 5 से डिवाइड करते हो ना तो रिमाइंडर 1 आता है। तो मान लो ये q टाइम्स कटेगा, तो a को मैं क्या नहीं लिख सकता, 5q+1। रटने की जरूरत ही नहीं है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ये तो। क्लियर है बात? सर थर्ड केस दोबारा बता दीजिए बिना नंबर एज्यूम करे। देखो ये भी p है, ये भी a है, ये भी a है। कहता है कि अगर आप a में से 1 घटा देते हो ना, जब आप a में से 1 घटा देते हो तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। मैंने देखा, अगर देखो ये भी a है, ये भी है, इसमें ज्यादा क्लियर हो रहा है। इसमें से 1 घटा दूंगा तो 5a आएगा। 5a मीन्स एक ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल है, तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। तो पहली बात ठीक है। a-2, मैं इसमें से 2 घटा दूं तो 3p आता है, मतलब एक नंबर जो कि 3 का मल्टीपल है। अब जो नंबर 3 का मल्टीपल है वो कभी कभी 4 का मल्टीपल भी होगा, बट नॉट ऑलवेज। यहां पे वही मार्क करना है जो हमेशा ट्रू हो। ये 3 का तो मल्टीपल होगा, जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे वो 3 का मल्टीपल तो आएगा, बट मैंडेटरी जरूरी नहीं है कि 4 का भी आएगा, तो ये गलत हो गया। और सिमिलरली आप 3p+2 और 5a+ में से इसमें से किसी को यहां पुट कर दोगे ना तो डिविजिबल बाय 15 भी चेक हो जाएगा, बट ये बहुत लेंथी है पुट करना, तो यहां पे नंबर एज्यूम करके ही काम चला लेना, ठीक है। बाकी कर भी लोगे तो 5a+1 मान लो यहां पुट कर दिया आपने, 5q+1 5q+1 5q+1, खोल दो उसको। चलो अब आगे बढ़े या एक ही सवाल पे बैठे रहोगे? कैसी बात कर रहे हो? जागो, टूट पड़ो, आंसर बताओ अगले सवाल का। पीयूष वही तो मैं कह रहा हूं ना, वही तो मैं कह रहा हूं, नॉट ऑलवेज, सम केसेस में पॉसिबल होगा। हाँ संजू, आप फॉर्मूला रखना चाहो तो फॉर्मूला भी रख सकते हो यार, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर प्लस, ये सब कर सकते हो, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। जोश, उल्लास, उत्साह बना रहे। ABCDE are 5 different integers on adding each ABCDE all 4 results formed an arithmetic expression. E is a common difference. D plus D is greater than C is greater than B is greater than A. Which of the following is definitely correct? हाँ जी, जरूरी नहीं है, वही तो मैंने बोला सबसे नहीं होगा। तभी तो सेकंड ट्रू नहीं हुआ ना, यज्ञवी। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, ABCDE,
ए, कहता है ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा बी है, उससे बड़ा सी है, उससे बड़ा डी है, ऐसे है। ये सिचुएशन है। आपको ना ई के बारे में नहीं बताया कि ई बड़ा है या छोटा है, सिर्फ ये बताया ए सबसे छोटा, फिर बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा, डी उससे बड़ा। मतलब ये उस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, आप सभी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता है? एपी के बारे में। एपी बचपन में पढ़ा था, छोटे से बच्चे थे, इंस्टीट्यूट जाते थे, बड़ी पढ़ाई करते थे, भूल गए? मान लो एक नंबर है 7, अगला नंबर है 11, अगला नंबर है 15, अगला नंबर है 19, उससे अगला नंबर है 23, अगला नंबर है 27, ऐसे नंबर बढ़ रहे हैं। मान लो ऐसे नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। या फिर ये हो सकता है कि मान लो एक नंबर है 22, एक नंबर है 20, एक नंबर है 18, एक नंबर है 16, एक नंबर है 14, एक नंबर है 12, ऐसा कुछ। तो क्या होता है, जब आपको कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए जाएं, कुछ नंबर्स दिए जाएं और उनके बीच में जो इंक्रीज हो रहा हो, उनके बीच में जो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो वो एक जैसा हो रहा हो। मतलब देखोगे यहाँ पे तो इधर 4 का इंक्रीज हो रहा है, इधर भी 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 4 का इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होंगे? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। या फिर यहाँ देखोगे तो इधर 2 का डिक्रीज हो रहा है, इधर 2 का डिक्रीज हो रहा है, इधर भी 2 का डिक्रीज हो रहा है, इधर भी 2 का डिक्रीज हो रहा है, और इधर भी 2 का डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी एपी हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, इसको एक रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक सा तरीका क्या होता है कि मान लो आपकी फर्स्ट टर्म है ए, तो सेकंड टर्म होगी a प्लस डी, डी होता है कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म होगी a प्लस 2d, अगली टर्म होगी a प्लस 3d, अगली टर्म होगी a प्लस 4d, ऐसा चलता जाता है। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक सा तरीका है। याद आ गया? बचपन में, बचपन की यादें ताजा हो गई? कोई ऐसा तो याद नहीं आ गया जो नहीं आना चाहिए था याद? कि सर जब एक दिन सर ये पढ़ा रहे थे ना, तो किसी ने मेरे खांसने के तुरंत बाद खांस दिया था उस तरफ, गर्ल्स वाली रो में। आई कांटेक्ट हुआ, बस उस दिन मैं एपी में ध्यान नहीं दे पाया और आज तक मेरा एपी कमजोर है। तो देखो ये क्वेश्चन है। अब वो पता है क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे पास 5 इंटीजर्स हैं, ए बी सी डी ई। ये पांचों इंटीजर्स में क्या है कि हमने क्या किया, ई को उठाया, इस वाले ई को उठाया और इस ई को उठा के ए बी सी डी ई में सब में जोड़ दिया, ईच हर एक में जोड़ दिया। मतलब जो पहले ए बी सी डी था ना, ए बी सी डी था, सब में जोड़ दिया उठा के। इसमें भी ई जोड़ दिया, इसमें भी ई जोड़ दिया, इसमें भी ई जोड़ दिया और इसमें भी ई जोड़ दिया, सब में ई जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा नए वाला टर्म्स बन गई। कहते जो नए वाली टर्म्स बनी ना, ये सारी की सारी एक एपी बना रही हैं और ई इनका कॉमन डिफरेंस है। क्या है? ई इनका कॉमन डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, क्या तुमको ये चीज प्री में पढ़ाई गई है कि जब आप सारे के सारे, मान लो कोई 2 नंबर है आपके पास, दोनों में सेम नंबर ऐड कर दो, क्या उनका डिफरेंस चेंज होता है? नहीं, डिफरेंस चेंज नहीं होता। मतलब कहने की बात यह है कि ई ऐड करने की वजह से नहीं, पहले से ही उनका डिफरेंस ई था। मतलब कहने की बात यह है कि ई ऐड किया, ठीक है, उसने एक स्टेप किया, अच्छी बात है, बट चाहे वो स्टेप ना भी करता ना, तब भी ये नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे, क्योंकि अगर सब में ई जोड़ भी दोगे तो उनका डिफरेंस तो बदलेगा ही नहीं, पहले वाला ही रहेगा। तो मतलब इसका ये है कि इनका डिफरेंस पहले ही ई था। मतलब हम इसको, अगर ये नंबर ए है तो ये नंबर होगा ए प्लस ई, ये नंबर होगा ए प्लस 2e और ये नंबर होगा ए प्लस 3e। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत है चीज, सही है, बढ़िया। अब चलो आते हैं, कहते हैं d इज इक्वल टू 2a। कहता है d अगर 2a के बराबर है, पहले कहता है इस चेक करो कि ये सच्ची बात है या नहीं है। कहता है d अगर 2a के बराबर है, ठीक है, तो d की वैल्यू क्या है? a प्लस 3e इज इक्वल टू 2a। सो a की वैल्यू क्या आ गई? 3e आ गई। ठीक है, कहता है तब पता है क्या होगा? 4c इज इक्वल टू 5 भी हो जाएगा, 4c इज इक्वल टू 5 भी हो जाएगा। c का मतलब क्या है?
सी का मतलब है ए प्लस टू ई, तो 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस टू ई, और बी का मतलब क्या है, ए प्लस ई, 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस ई। सो ये हो गया 4a प्लस 8e, ये हो गया 5a प्लस 5e। ए की वैल्यू 3e है, ए की वैल्यू 3e पुट कर दो, 4 3 12, ए की वैल्यू क्या है 3e, 5 3 15, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये भी 20e ये भी 20e, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज ग्रेटर देन e। क्या बोलता है, ये बोलता है क्या ये सच है क्या, आप क्या कहते हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज ग्रेटर देन e, क्या ये बात सच है, बताओ बताओ बताओ। देखो a को मैं तो a लिखूंगा, b को मैं लिख सकता हूं a प्लस ई, c को मैं लिख सकता हूं a प्लस टू ई, d को मैं लिख सकता हूं a प्लस थ्री ई। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ए ए ए ए 4 बार a, 4a प्लस कितना 3 2 1 यानी कि 6e। तो बच्चों एक बात बताओ, ये e है, ये 6 गुना है e का, और ये 4a है, तो 6 गुना भी कर दिया और 4a भी कर दिया, तो क्या बड़ा नहीं होगा, आप कह रहे हो नहीं होगा, यस और नो। फंस गए। कहीं लिखा हुआ है कि ए बी सी डी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, कहीं लिखा हुआ है, तुम बस पॉजिटिव सोच के ही कर देते हो। मान लो नेगेटिव हुआ तो, मान लो नेगेटिव हुआ तो, मतलब एक कंडीशन मान लो, -7 -6 -5 -4, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ई क्या आ जाएगा, ई ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा अगर आप नोटिस करोगे तो। ठीक है, ये इसमें 1 जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो ये आएगा, ये +1 है। चाहे इन सबको जोड़ दो, जरूरी है क्या वो 1 से बड़ा होएगा, इधर तो छोटा आ रहा है 1 से, बोलो। सर इंटीजर्स बोला है, तो इंटीजर्स पॉजिटिव ही होते हैं, शाबाश शाबाश। सो ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं पॉसिबल। a माइनस ई इज इक्वल टू 2b माइनस डी, a माइनस ई, ए की वैल्यू और a माइनस ई की बात कर रहा है वो, देखो ध्यान से, e की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, a की वैल्यू पड़ी रहने दो, 2b माइनस डी निकाल लेते हैं। 2b कितना है, 2b है 2a प्लस 2e, 2a प्लस 2e, ये है 2b माइनस डी, डी क्या है, a प्लस 3e, a प्लस 3e, तो घटाओगे तो 2a में से a आएगा a, और 2e माइनस 3 आएगा माइनस e, तो a माइनस e तो आएगा, तो ये भी ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड इज द आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड डी ऑप्शन। किस किस बच्चे का आ गया था, मजा आया कि नहीं आ रहा, बोलते नहीं हो यार आप लोग। हाँ, बीच बीच में मैं ना आग पैदा करता रहूंगा। देखो आपकी सब बहुत बड़ी गलतियां रहती हैं कई सारे बच्चों की ना, मैथ्स पढ़ते हुए ना, आप पता है क्या करते हो, एक किस किस की ये आदत है कि मैथ्स जब भी पढ़ रहे हो आप, तो मैथ्स पढ़ते हुए एक क्वेश्चन आया आपके सामने, कोई क्वेश्चन आया आपसे, वो क्वेश्चन 1-2 मिनट में बना तो ठीक, आप उसको डाउट की कैटेगरी में डाल देते हो और वो हमेशा डाउट की कैटेगरी में ही पड़ा रह जाता है। दिस इज नॉट द वे ऑफ सॉल्विंग मैथ्स, ऐसे मैथ्स नहीं सॉल्व किया जाता, ऐसे यहां पे मैथ्स हार गया जो आपने किया। मैथ्स कहता है कि अगर आपने मुझे अगर मैथ्स क्या कहता है, अगर मैं आपको सच में अच्छा लगता हूं और आप सच में मुझे अपने लिए स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सो प्रॉब्लम इज यहां पे आपने कभी बचपन में पढ़ा है क्या कि हमेशा आपको टीचर ने बोला है कि मैथ्स के लिए कभी भी कोई गाइड मत लेना, मैथ्स के लिए कभी भी कोई हेल्प बुक मत लेना, गाइड मत लेना, सॉल्यूशन बुक मत लेना, एनसीईआरटी की सॉल्यूशन बुक आती थी ना, वो मत लेना कभी भी, ठीक है। क्योंकि जब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं ना जल्दी से, हम सोचना रोक देते हैं, हम थिंकिंग रोक देते हैं,
हम अपना परजवरेंस रोक देते हैं वहां पे, हम अपना फोकस रोक देते हैं, हम अपनी लड़ाई रोक देते हैं सवाल के साथ, ठीक है, हमारी वो सब रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। और जब वो सब चीजें रेस्ट्रिक्ट हो जाती है ना, वहां पे मैथ खत्म हो जाता है, वहां पे मैथ हार जाता है। रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए थिंकिंग। तुरंत आंसर आ गया तो दिमाग को सोचने का मौका कब मिला? दिमाग ने तो जोर लगाया ही नहीं। जब तक दिमाग लड़ेगा नहीं ना, और जब लड़ के खोद के निकालोगे ना आंसर को बाहर, उस समय तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक होगी और एक कॉन्फिडेंस ही अलग होगा मैथमेटिक्स का। यह होता है मैथ्स को जीतना, मैथ्स को जीतना पड़ेगा। अगला सवाल करेंगे। सर आरआरबी पीओ हो गया, आपके चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं डेली, बहुत हेल्प हुआ, थैंक यू भैया। सुमित घोष, बधाई हो मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू। कहता है कि इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए फॉलोइंग क्वेश्चंस को। ऊपर भी एक डेटा दिया, नीचे भी एक डेटा दिया, एक रूट बता दिया, दूसरा रूट बता दिया, क्या चल रहा है? जल्दी से सोचो समझो बताओ। नहीं किया? हाथ रुक रहा है। सर सेकंड कंडीशन फिर से बता दो निशा। आप अगर पॉजिटिव नंबर्स लेके चलोगे ना एबीसीडी को, तो आप ई से बड़ी आएगी वैल्यू। अगर नेगेटिव नंबर्स लेके चलोगे तो ई से छोटी आएगी वैल्यू। तो रेस्ट्रिक्टेड है वो, दोनों जगहों पे ना एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही है दोनों बातें, तो वो ट्रू नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में बड़े आराम से आप पहले केस में देखो, दो चीजें कर सकते हो। यहां पे इधर ना दो स्टेप्स बनते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या बनता है कि आपको पता है कि वन रूट ऑफ इक्वेशन वन इज -6। एक तरीका बनता है आप इसमें -6 पुट कर दो, -6 पुट करोगे के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आएगी, फिर आप इसको सॉल्व कर दो। और दूसरा तरीका क्या है, आप इसका सम ऑफ रूट्स निकाल दो। सम ऑफ रूट्स कितने बच्चों को पता है? लाइव चैट में बताना एक बार। सम ऑफ रूट्स कितने बच्चों को पता है? देखो ax² + bx + c = 0 अगर ये इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। -b/a होता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब -b/a क्या होगा? माइनस का 72/4 यानी कि -18। मतलब सम ऑफ रूट्स जो है ना वो -18 है। सम ऑफ रूट्स क्या है? -18 है। एक रूट क्या है? एक रूट है -6, एक रूट है -6 प्लस दूसरा रूट मान लो यहाँ पे p है। p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी -18 + 6 यानी कि -12, ठीक है। -12 आ गया दूसरे वाला रूट। एक रूट है -6, एक रूट है -6, एक रूट है -12। ये दो रूट्स हैं यहां पे। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? सच्ची सच्ची बताना। कई बच्चे कहेंगे 12 बड़ा है। अरे भैया नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती जाती है उतनी बड़ी होती जाती है। तो -6 इज द ग्रेटर रूट। ग्रेटर वाला रूट है -6 और स्मॉलर वाला रूट है -12, ठीक है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कहते हैं द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1, द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज सेम एज द ओनली रूट ऑफ इक्वेशन 2। मतलब वो कह रहा है कि एक ही रूट आएगा इक्वेशन 2 का। आप तो देख रहे हो दो आ रहे हैं, मतलब दोनों सेम आएंगे, कहने की बात ये है। सो इट्स द, ये कह रहा है कि द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज द ओनली रूट ऑफ इक्वेशन 2। ठीक बात है, और ये हो गया, सही है। अब चलो समझते हैं थोड़ा सा कि क्या निकल के आ रहा है इसमें से। अब my + c², my + c बहुत बच्चों की तरह बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। my + c² = 9 है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है my + c² = 9। मतलब मुझे पता चला my + c = दो वैल्यूज निकल के आएंगी, एक +3 और एक -3, जैसे ही आप स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे। मतलब एक वैल्यू आई my + c = +3 और एक वैल्यू आई my + c = -3। ये भी सही है, बहुत बढ़िया। फिर यहां पे मुझे पता चला y = 3 - c/m आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - c/m। ये उधर गया और इधर से y की वैल्यू क्या आ गई? इधर से वैल्यू आ गई -3 - c/m। ये आ गई यहां पे y की दूसरी वैल्यू।
y की एक और वैल्यू आ गई। बट वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ओनली रूट, एक ही रूट है, लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन इज द ओनली रूट ऑफ इक्वेशन 2। लार्जर रूट है -6, मतलब यहां जो आपने वैल्यू निकाली है इन दोनों की वैल्यू जो है वो -6 है, इसकी वैल्यू भी -6 है और इसकी वैल्यू भी -6 है। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू -6 ही है, क्योंकि लार्जर रूट इज द ओनली रूट, दोनों ही सेम रूट आ रहे हैं मतलब। अब उसके लिए वो क्या कहता है, ये सब हो गया, वो कहता है इफ c इज इक्वल टू 21 देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। मतलब c को हम 21 रख दें, c को 21 रख दो, चलो भैया रख दो फटाफट रख दो। 3 - 21 ओवर m इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 18 -18 और इधर से m की वैल्यू आ जाएगी कट के 3। अगर मैं यहां पे 21 रखूं तो -3 - 21 ओवर m इज इक्वल टू -6। 6 से 24 को 4 बार काटोगे m की वैल्यू आ जाएगी 4। तो या तो m की वैल्यू आती है 3 या आती है 4। क्या 3.5 आती है? जी नहीं आती है, 3 and 4। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। द आंसर इज डी ऑप्शन। आया समझ? सच्ची बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो मेरे भाई बोलो। ठीक है, अच्छा मेरे पास ना एक बहुत प्यारी मेल आई हुई है, मतलब कई बच्चे ना अपनी दुविधाएं अपनी दिक्कतें ना मेरे को मेल पे भेज देते हैं। ठीक है, और क्या मजेदार मेल आई हुई है। एक क्वेश्चन और करो फिर मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा वो क्या मेल आई हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो पहले, जिसको नहीं आया क्विक रिपीट कर देता हूं मैं। देखो इधर से सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, -b/, -72/4 -18 निकाला सम ऑफ रूट्स। एक रूट दिया हुआ है -6 है, दूसरा रूट यहां से मुझे -12 मिल जाएगा। तो एक रूट -12, एक -6, बड़े वाला -6, छोटे वाला -12। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो बड़े वाला रूट है ना -6 वही है इक्वेशन 2 का ओनली रूट। ठीक है, अब देखा जाए है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आएंगी तो दो वैल्यूज ना, दोनों वैल्यूज जो होंगी -6 होंगी, कहना ये चाह रहा है ये। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहां से दोनों वैल्यूज निकाल ली, इसको सॉल्व किया, +-3 आया, 1 + 3 1 -3, तो y की एक वैल्यू ये आई, y की एक वैल्यू वो आई, दोनों को -6 रख दिया। फिर कहता है एक वैल्यू आ गई ये, अरे 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 रुको, एक वैल्यू आ गई ये। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आ गई वो, दोनों ही -6 है। ठीक है, अब एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, दिस इक्वल टू -6, एक इक्वेशन ये बन गई, दिस इक्वल टू -6। आपने क्या करना है, c की एक वैल्यू दी हुई है 21, वो पुट कर दो, m की आ गई दो वैल्यूज। वो पूछ रहा है c की वैल्यू 21 पुट करूंगा तो m की वैल्यू कौन सी आएगी, तो 3 और 4 आएगी, बस बात खत्म। ये दो वैल्यूज आ रही हैं। एक बहुत प्यारी मेल आई हुई है, आप जानना चाहते हो तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, मजा आ जाएगा। बताओ आंसर बताओ। तो सम ऑफ रूट्स रिपीट कर दो, मैं लास्ट में ना ये पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूं सम ऑफ रूट्स वाला। ठीक है भाई मेरे, कहते हैं कि दो इक्वेशन आपको दे रहे हैं हम, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन कहता है x² - 19x + p = 0 है। रूट्स जो है ना इसके a और 4 हैं, दो रूट्स हैं a एंड 4। ठीक है, a एंड 4 दो रूट्स हैं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, देखो मुझे p की वैल्यू चाहिए, इधर ना यूज किया हुआ होगा कहीं कहीं, देखो यहां यूज किया हुआ है p की वैल्यू का, तो p की वैल्यू चाहिए ना, तो आप ऐसे करो, 4 अगर इसका एक रूट है, रूट होने का मतलब इसका सॉल्यूशन 4 है, सॉल्यूशन 4 है मतलब x की एक वैल्यू 4 है, तो x को 4 पुट कर दो, तो x² यानी कि 4 का स्क्वायर -19x मतलब 19 इंटू 4 यानी कि 76 और प्लस p = 0। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाने वाली है आपके पास, यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 60।
P की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, ये अपने को दिखाई दे रहा है। P की वैल्यू 60 आ गई, P की वैल्यू आ गई 60। सही है, बढ़िया। तो रूट्स का क्या आ जाएंगे, 15 और 4 आ जाएंगे रूट्स इसके। एक ही हाँ जी, क्या आपको आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करेंगे सारे के सारे बच्चे फटाफट से। बोलो 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 बोलो। वहाँ तो कुछ दिक्कत हो गई है, कैमरा एकदम से, कैमरा में कोई इशू आ गया। आवाज़ कंफर्म करो, आ रही है? क्या आपको आवाज़ आ रही है? अरे बहुत बढ़िया आ रही है ये तो। चलो 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 वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कहाँ था, कौन सा था, कौन सा था? ये वाला सवाल था ना। यहाँ पे अभी हमने वैल्यू निकाल ली थी। सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू। और वैल्यू क्या निकली थी हमारी भैया? पी की वैल्यू आई थी आई थिंक 60। पी की वैल्यू आई थी 60 और 15 आ गई थी ए की वैल्यू। सो ए की वैल्यू हमने 15 निकाल दी थी, पी की वैल्यू हमने 60 निकाल दी थी। ये दो वैल्यूज़ आ गई थी। उसके बाद कहता है कि नीचे वाले के जो रूट है ना वो b है और 3/2 है। बात वही है, अगर 3/2 रूट है तो पुट करके आंसर आना चाहिए इसमें। पुट करके क्यों निकाल लो। इक्वेशन क्या बन रही है? 2y² प्लस QY प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अगर मैं 3/2 पुट कर दूँ तो 3/2 का स्क्वायर क्या होता है? 9/4। तो 2 टाइम्स ऑफ 9/4 माइनस 3/2 यहाँ पे पुट कर दिया आपने, प्लस 15 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, सो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9/2 यानी कि 4.5। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो आप, 9/2 है ना तो इधर भी तो आ रहा है ना 2। सो ऐसा करो 2 कॉमन निकाल के काट दो या एलसीएम ले लो 2 का। 9/2 प्लस 15 और राइट हैंड साइड क्या चला गया? 3/2। ठीक है, सो ये कितना आ गया? 39/2 इज इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कट गया, क्यू की वैल्यू 13। कितने बच्चों की आ गई थी क्यू की वैल्यू 13? अरे क्या बात है, तुम सही हो यार। क्यू की वैल्यू 13 कितने बच्चों की आ गई थी? क्यू की वैल्यू 13 कितने बच्चों की आ गई थी? बोलो बोलो बोलो। अगर क्यू की वैल्यू 13 आ रही है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर क्यू की वैल्यू आ रही है 13 तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? माइनस b/a। सो 13/2 यानी कि 6.5 सम आ गया रूट्स का। रूट्स का सम आ गया 6.5, जिसमें से एक रूट है 1/2, ये 3/2 यानी कि 1.5। तो दूसरा रूट क्या होगा? 5 होगा, है ना। b की वैल्यू 5 किस किस बच्चे की आ गई थी ये बता दो। b की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 13। कई बच्चों की -13 आ रही है, क्या गलती की है भैया बताओ ज़रा। क्या ये वैल्यू सबकी आ गई हैं? p की वैल्यू 60, a की वैल्यू 15, q की वैल्यू 13 और b की वैल्यू 5।
जिन जिन की वैल्यू क्यू की वैल्यू 13 नहीं आई बच्चों, ये बताओ पहले 3/2 क्या दिया गया है? 3/2 क्या दिया हुआ है? 3/2 का मतलब क्या है पहले तो बताओ। 3/2 का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। रूट्स है ना, रूट्स का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर रूट्स आपको दिए गए हैं वही सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है तो आप इस 3/2 को उठा के y की जगह पे पुट कर सकते हो, और जैसे ही आप y की जगह पे 3/2 पुट कर दोगे आपको q की वैल्यू यहाँ पे 13 मिल जाएगी। q की वैल्यू 13 मिल गई। अब q की वैल्यू 13 मिल जाएगी तो ये नए वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? q की वैल्यू 13 मिल गई तो नए वाली इक्वेशन बन गई 2y² माइनस 13y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? माइनस बी बाय, मतलब माइनस ऑफ माइनस 13/2 यानी कि 6.5। 13/2 6.5 सम आएगा दोनों रूट्स का। दोनों रूट्स का सम अगर 6.5 आ रहा है जिसमें से एक रूट है 3/2 यानी कि 1.5, तो दूसरा रूट 5 आएगा। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज आ गई। चलो देखते हैं। कहते हैं इफ सी इज द एलसीएम ऑफ ए बी देन सी इज डिविजिबल बाय 3। सी अगर ए बी का एलसीएम है, ए और बी का एलसीएम क्या है? ए और बी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लोगे तो 15 आएगा। और क्या 15 3 से कटता है? जी बिल्कुल कटता है, तो फर्स्ट बिल्कुल ट्रू है। कहता है p प्लस बी इज इक्वल टू 5q। p प्लस बी कितना है? p प्लस बी कितना है? 65 है। क्या वो 5 टाइम्स ऑफ q है? जी बिल्कुल है। तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड ठीक है क्या? a² माइनस q²। a² मतलब 15 का स्क्वायर यानी कि 225 माइनस q² मतलब 13 का स्क्वायर यानी कि 169 इज इक्वल टू p माइनस बी यानी कि 60 माइनस 5 यानी कि 55। तो ना ये तो नहीं आ रहा, दिस इज नॉट सेम, सो दिस इज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। क्या मजा आ रहा है? मुझे पता है ये वाला इंटरफेस थोड़ा मजेदार कम है, मैं जानता हूँ ये वाला इंटरफेस थोड़ा मजेदार कम है, बट यहाँ पे हमारे वो हिमेश रेशमिया वाला माइक भी तो है ना हमारे पास यहाँ पे। सब बढ़िया है ना, क्या दिक्कत है? इसमें भी अपने मजे हैं यार, इस इंटरफेस के भी अपने मजे हैं। क्लियर है बाबा? बोलते नहीं हो यार, क्लियर है कि नहीं है? सर रूट की वैल्यू आपने 4 ही क्यों ली, ए क्यों नहीं ली? बच्चे दोनों वैल्यूज है ना। अब मान लो आप ए को इसमें पुट कर दोगे तो इक्वेशन एक्स की जगह पे ए में बन जाएगी, फर्क क्या पड़ेगा? बट 4 पुट करोगे तो पी की वैल्यू निकल आएगी ना आपकी, बस ये फर्क पड़ने वाला है। दोनों ही रूट्स हैं। जैसे कि मान लो एक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6, उसके दो रूट्स आएंगे 3 और 2। चाहे आप x की जगह पे 3 पुट करो चाहे 2 पुट करो, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। वैसे ही x² माइनस 19x प्लस p के दो रूट्स हैं, एक a है एक 4 है। चाहे आप a पुट करो चाहे 4 पुट करो, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। बट a पुट करने से कोई बात तो नहीं बनेगी, जहां इक्वेशन x में है वहां a में बन के रह जाएगी। तो 4 पुट करो, फायदा मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू है, p की आंसर आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में b क्यों पुट करनी है? जो इक्वेशन y में है वो b में बन के रह जाएगी। तो बढ़िया तो ये है ना, 3/2 पुट करो, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और आ भी गई, q की वैल्यू आ गई। q की वैल्यू आ गई तो दोनों जगह ऊपर भी नीचे भी सम ऑफ रूट्स की मदद से a और b निकाल लिया, और a और b निकल गया तो खेल समा, सिंपल। सर उस स्टूडियो की अपेक्षा यहाँ पे आवाज थोड़ी कम है, बढ़ा दें फिर? नहीं यार बहुत अच्छी आवाज है यार, ऐसी तो नहीं है, मैंने फोन में आवाज करके देखी थी अभी। चलो समझ आ रहा है ना, मेन बात है मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। सर ईमेल मैसेज बता दो। हाँ ईमेल मैसेज बताऊं? कितने बच्चे, एक बार सारे बच्चे लाइव चैट में बताओ सर वो ईमेल वाला मैसेज बताओ जो बच्चे ने भेजा था। एक बार सारे बच्चे लाइव चैट में बोलेंगे तभी बताऊंगा। सो एक बच्चे ने मेरे को ईमेल किया था, उसके अंदर क्लियरली लिखा था कि सर मेरा बॉयफ्रेंड है, उसकी एसबीआई क्लर्क क्लियर हो गया है और वो आपका स्टूडेंट है, और क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या उनको सरप्राइज़ दे दें? आप क्या उनको कॉल करके सरप्राइज़ दे सकते हो मेरी तरफ से? मज़े वाली बात वो है कि मैंने कॉल करके सरप्राइज़ दिया अभी, क्या क्या करना पड़ता है देखो। ये भी सही है ना। सर मेल आईडी बता दो आपकी, तो आपका भी अगर कोई सवाल होता है तो आप इस पे भेज सकते हो, आशीष अरोड़ा foryou@gmail.com। स्पेलिंग सही लिखना बस।
अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से जल्दी से। 2 माइनस 15/x प्लस 7/x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड 0। y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन? ये पता है ये काफ़ी कम बच्चों को आता है, ये चीज़ मैं भी सिखा देता हूँ आपको कि आपको अगर रूट्स दिए हुए हों तो उससे इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है। ये भी बहुत अच्छी और क्रिएटिव चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले वाली इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालें। इक्वेशन क्या है? 2 माइनस 15/x प्लस 7/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप एक काम करो ना, आप पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाला एक x कट गया और इधर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई वैल्यू। अब आपको चाहिए प्रोडक्ट 14 आए और सम आए 15 का, तो -14 -1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? प्लस का 14, सम क्या आता है? -15। साइन रिवर्स कर दोगे तो मिल जाएगा प्लस का 14 और प्लस का 1। ठीक बात है, बढ़िया बात है। अब इतनी बात हो गई। अभी कॉफिशिएंट है आपके पास 2, सो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दिया तो प्लस का 7 आ गई वैल्यू और प्लस का 1/2 आ गई वैल्यू। ये दो रूट्स आ गए। पहली वाली इक्वेशन के रूट्स क्या आए हैं? प्लस का 7 और प्लस का 1/2। क्या इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को? पहले तो बता दो, बोलो 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 बोलो। दूसरे वाली इक्वेशन अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो आपको मिलेगा y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। तो राइट साइड अगर मैं रूट करूंगा तो मुझे मिलेगा 7/2, बट एक मिलेगी वैल्यू मुझे प्लस 7/2 और एक मिलेगी -7/2। सो y माइनस 5 की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई प्लस 7/2, एक आ गई -7/2। तो अगर मैं 5 को राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो मुझे मिलेगा 7/2 प्लस 5, और इधर ले जाऊं तो इधर मुझे मिलेगा 5 माइनस 7/2। ये दो वैल्यूज मिलने वाली हैं। सो ये कितना आ गया? ये आ गया 17/2 और ये क्या आ गया? ये आ गया 3/2। सो y की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 17/2 और एक आ गई 3/2। ठीक बात है, क्लियर है? अब वो क्या कहता है आपको क्या कहता है? कहते हैं एक न्यू इक्वेशन बनवाओ जिसमें आप पहले वाली इक्वेशन का हाईएस्ट रूट ले रहे हो। पहले वाली इक्वेशन का हाईएस्ट रूट मतलब 7 और दूसरे वाली इक्वेशन का लोएस्ट रूट ले रहे हो यानी कि 3/2। तो एक इक्वेशन बनानी है जिसमें, सुनना, एक इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट होगा 7 और एक रूट होगा 1/2। बच्चों वो इक्वेशन z के फॉर्म में बतानी है, मतलब एक z की वैल्यू, z की एक वैल्यू है 7 और z की एक वैल्यू है बेसिकली 1/2। वो ये कहना चाह रहा है। एक काम करो, 7 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो ये क्या बन गया? z माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और एक इसको अगर देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2z इज इक्वल टू 1 एंड 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक ये बन गया। अब जो ये आया है ना बच्चे, ये जो दो वैल्यूज आई है ना आपके सामने, ये दोनों इसके, ये देखो z इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 1/2 इसके रूट्स हैं। 7 एंड 1/2 इसके रूट्स हैं एंड z माइनस 7 और 2z माइनस 1 इसके फैक्टर्स हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। सो योर आंसर विल बी, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, 2z माइनस 1 इंटू z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो तो ये बन गया 2z स्क्वायर माइनस 14z, 2z स्क्वायर माइनस 14z माइनस z प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो 2z स्क्वायर माइनस 15z प्लस कितना आ रहा है इसमें? आई थिंक कोई टेक्निकल इशू हो रहा है, बाहर बहुत आवाज़ आ रही है। लेट मी चेक एक बार ये क्वेश्चन के बाद ओवर ही करते हैं क्लास। मल्टीप्लाई सही किया ना हमने, 2z माइनस 1 एंड 7। सो 2z स्क्वायर माइनस का 14z और उसके बाद माइनस का z और उसके बाद प्लस का 7। सर 3/2 होगा, 1/2 नहीं होगा। 10 माइनस 7/2 3/2 ही होगा। सर आपने गलत वैल्यू लिया है। क्या बात कर रहे हो? वन रूट इज द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड अदर रूट इज द लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। अच्छा यहाँ पे कह रहे हो क्या मैंने गलत वैल्यू ली? अच्छा सॉरी 3/2, 2z माइनस 3 आएगा। कोई बात नहीं, ये लो हो गया ठीक। 2z स्क्वायर माइनस 14z
-3z एंड +21, तो 17z + 21 बी ऑप्शन इज द आंसर। ये हो गया, ठीक है। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, टेक्निकल इशू आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है। वैसे भी हमारी क्लास का टाइम भी हो गया, तो सेशन एंड करते हैं। थोड़ा सा आज अप्स एंड डाउन्स वाला सेशन रहा है, बट हमने बहुत अच्छे प्रोडक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल